ड्रीम 11 पर हार के थक गए हो, तुम्हारा लॉस बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहा है। सब यूट्यूबरों की वीडियो देख रहे हो लेकिन जब भी तुम अपना लॉस कवर नहीं कर पा रहे हो। साइड में विनिंग प्रूफ देख लो। 7 ग्रैंड लीग आईपीएल के अंदर जितवाई थी, 3 ग्रैंड लीग वर्ल्ड कप के अंदर जितवाई थी, वो भी फ्री में ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन करके मेरे भाइयों। और आज जो हम फ्री में ग्रैंड लीग प्रिडिक्शन करने वाले हैं, जो मैच खेला जाने वाला है ऑस्ट्रेलिया वोमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वोमेन के बीच में, जो वर्ल्ड कप T20 का मैच खेला जाने वाला है। देखो मेरे भाइयों, ये मैच ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। इस मैच के अंदर जिन लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हो ना आप लोग, वो इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं। कुछ ऐसे हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जो इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं, और कुछ ऐसे लो सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जो आपको इस मैच के अंदर उन हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को निकाल कर लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को लेना है। वो आपको ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक दिलवाएंगे। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का प्रेडिक्शन कोई नहीं करता, सिर्फ आपका भाई करता है। मेरा जो प्रेडिक्शन करने का तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया वोमेन की तरफ से 11 प्लेयर खेलेंगी, न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से 11 प्लेयर खेलेंगी, टोटल 22 प्लेयर हो गई। मैं आपको 22 प्लेयर का प्रेडिक्शन करके दूंगा, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको ग्रैंड लीग में से निकालना है, किसको ग्रैंड लीग में नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, और इन 22 प्लेयर में से कौन से हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर फ्लॉप होंगे और कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर चलेंगे, सारा कुछ बताने वाला हूँ मेरे भाइयों। पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का प्रेडिक्शन कोई नहीं करता, सिर्फ आपका भाई करता है। मैं 6 महीने के रिकॉर्ड, 7 महीने के रिकॉर्ड, प्लेयर के स्टैट, प्लेयर बैटल, जो और यूट्यूबर आपको प्रेडिक्शन करके दे देते हैं ना, मैं इस तरीके से प्रेडिक्शन नहीं करता। और मैंने प्लेयर का प्रेडिक्शन करके, जिस तरीके से मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं प्लेयर का प्रेडिक्शन करता हूँ। मैं क्लियर बताता हूँ कि भाई ये प्लेयर चलेगा, भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगा अपनी वीडियो के अंदर। मैं ये नहीं करता कि भाई ये प्लेयर चल सकता है, भाई ये प्लेयर फ्लॉप हो सकता है। प्लेयर के स्टैट, 6 महीने के, 7 महीने के रिकॉर्ड, और यहाँ पर प्लेयर बैटल दिखा के आप लोगों को सिर्फ यही चीज़ बताई जाती है कि भाई ये प्लेयर इस मैच के अंदर अच्छा चल सकता है, भाई इस मैच के अंदर फ्लॉप हो सकता है। लेकिन नहीं, आपका भाई क्लियर बताता है कि भाई ये प्लेयर चलेगा, भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगा। उसको बोला जाता है प्लेयर का प्रेडिक्शन। देखो मेरे भाइयों, जो ये मैच खेला जाने वाला है ना, अगर आप लोगों को महंगा ग्रैंड लीग के अंदर टॉप 10 में और टॉप 20 में रैंक लेकर आनी है ना, तो मैं ये चीज़ दावे के साथ बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप करके मत देखना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। जो जो चीज़ें बताऊंगा उस चीज़ को अप्लाई करके मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तुम्हारी टॉप 10 में, टॉप 20 में रैंक आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीज़ मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। बस एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना, स्किप करके वीडियो को मत देखना। अब बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की। जो जो चीज़ें बताऊंगा ध्यान से समझना मेरे भाइयों। मैच खेला जाने वाला है ऑस्ट्रेलिया वोमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वोमेन के बीच में, और ये वोमेन वर्ल्ड कप T20 का मैच खेला जाने वाला है। क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है मेरे भाइयों, वोमेन वर्ल्ड कप, आपको भी पता है, उनके मैचेस चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वोमेन के 5 T20 मुकाबलों की बात कर लेते हैं। पहला मैच जीता है, दूसरा मैच जीता है, तीसरा मैच जीता है, चौथा मैच जीता है, 5वां मैच जीता है मेरे भाइयों। न्यूजीलैंड वोमेन के 5 मुकाबलों की बात कर लेते हैं। पहला मैच जीता है, दूसरा मैच हारा है, तीसरा मैच हारा है, चौथा मैच हारा है, 5वां मैच हारा है भाइयों। वेन्यू की बात करें तो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, यूनाइटेड अरेबिया एमिरेट में ये मैच खेला जाने वाला है मेरे भाइयों। वेन्यू की बात कर रहा हूँ ये मैं। पिच की बात करें तो बैलेंस पिच होने वाली है, गुड फॉर स्पिनर। फास्ट बॉलर के मुकाबले यहाँ पर स्पिनर चलते हैं। मैं आपको बता दूँ, जो क्वालिटी वाइज फास्ट बॉलर होते हैं ना वोमेन में, वो तो अच्छा खासा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर वोमेन के मैचेस में स्पिनर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं मेरे भाइयों, इस मैच के अंदर कुछ ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो इस मैच के अंदर 100% परफॉर्म करने वाले हैं। उनका इस मैच के अंदर लो सिलेक्शन है, और कुछ ऐसे बैट्समैन भी हैं जिनका लो सिलेक्शन है, लेकिन इस मैच के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म करने वाले हैं। कौन से वो स्पिन बॉलर फ्लॉप होंगे, कौन से हाई सिलेक्शन वाले बैट्समैन फ्लॉप होंगे, और कौन से फास्ट बॉलर चलेंगे, और कौन से लो सिलेक्शन वाले प्लेयर
बेस्ट मैन चलेंगे। सारा कुछ आगे बताने वाला हूँ, बस ध्यान से समझना। अभी वीडियो का पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और दूसरे पॉइंट में आग लगा देंगे। वेदर की बात करें तो सन होने वाला है, कोई भी बारिश के चांस नहीं है मेरे भाइयों, यहाँ पर धूप निकलने वाली है। रिसेंट रिकॉर्ड इन लास्ट 5 T20 में जो एवरेज स्कोर बना है ना मेरे भाइयों शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में 107 का बना है मेरे भाइयों। टोटल विकेट 67 गिरी हैं 5 T20 में। 16 विकेट यहाँ पर पेसर्स ने ली हैं और 51 विकेट यहाँ पर स्पिनर ने ली हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना मेरे भाइयों। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिजल्ट इन लास्ट 5 ईयर T20 इंटरनेशनल। 5 साल के अंदर इन दोनों टीम ने, ऑस्ट्रेलिया वोमेन और न्यूजीलैंड वोमेन ने 12 मुकाबले खेले और 12 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया वोमेन की टीम ने 9 मुकाबले जीते हैं और न्यूजीलैंड वोमेन की टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं और एक का रहा है नो रिज़ल्ट मेरे भाइयों, कोई भी रिज़ल्ट निकल के नहीं आया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉस हिस्ट्री की। यहाँ पर 5 साल में जो यहाँ पर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हुआ है ना मेरे भाइयों, बैटिंग करने वाली टीम 100% मुकाबले को जीती है और बॉलिंग करने वाली टीम 75% मुकाबले को जीती है मेरे भाइयों। टॉप प्लेयर एट दिस वेन्यू लास्ट 5 ईयर, 5 साल के अंदर इस ग्राउंड पर मतलब शारजाह क्रिकेट स्टेडियम पर किस प्लेयर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है और इस मैच के अंदर भी कर सकती हैं। सबसे पहले मैट मोनी की बात कर लेते हैं। एक मैच में 43 का एवरेज रन है और 113 का स्ट्राइक रेट है मेरे भाइयों। सोफी डिवाइन की बात कर लेते हैं। 4 मैच में 39 का एवरेज रन है, 162 का स्ट्राइक रेट है मेरे भाइयों। सूजी बेट्स की बात कर लेते हैं। 4 मैच में 30 का एवरेज रन है और 118 का स्ट्राइक रेट है भाइयों। बात कर लेते हैं बॉलिंग की। हनाना 2 मैच में 3.0 की एवरेज विकेट, 5.0 की इकोनॉमी मेरे भाइयों। मैग्ना शाउट 1 मैच में 3.0 की एवरेज विकेट, 3.0 की इकोनॉमी मेरे भाइयों। सोफी मोलोनीज 1 मैच में 2.0 की एवरेज विकेट और 5.0 की इकोनॉमी मेरे भाइयों। ये नॉर्मल प्रिडिक्शन था, मैंने आपको करके दे दिया है। अब बात करते हैं जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है और पूरी फैंटेसी वर्ल्ड में, वर्ल्ड की भी बात करते हैं और अपने इंडिया की भी बात करते हैं। जितने भी फैंटेसी यूट्यूबर हैं इस तरीके का प्रेडिक्शन कोई नहीं करता, सिर्फ आपका भाई करता है। मैं अपनी वीडियो के अंदर क्लियर बताता हूं कि भाई ये प्लेयर चलेगा, भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगा। मैं 6 महीने के रिकॉर्ड, 7 महीने के रिकॉर्ड करके प्रेडिक्शन नहीं करता मेरे भाइयों, मैं प्लेयर का प्रेडिक्शन करता हूं। इस चीज़ को ध्यान रखना मेरे भाइयों, ठीक है। अब बात करते हैं वीडियो के मेन पॉइंट की। अब वीडियो का मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, स्किप करके वीडियो को मत देखना मेरे भाइयों। ड्रीम 11 को मैंने ओपन कर लिया है मेरे भाइयों और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक तो मेरे भाइयों ये वोमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके बाद वोमेन बिग बैश लीग आएगी, उसके बाद इंटरनेशनल मुकाबले भी चल रहे हैं, उसके बाद बिग बैश लीग आएगी जो मेंस बिग बैश लीग होगी। काफ़ी टूर्नामेंट आने वाले हैं मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों एक एक मैच की आपको प्रेडिक्शन वीडियो, एक ना एक मैच की मैं आपको डेली डालता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। बस अगर स्किप करोगे ना मेरे भाइयों, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे भाइयों आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ये चीज़ मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। शुरुआत में आपने विनिंग प्रूफ देख लिया होगा किस तरीके से हमारा ग्रैंड लीग का रिजल्ट रहता है मेरे भाइयों। अब बात करते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन की। विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है मैट मोनी, एलिजा हेली, मिड ग्रीन, ए काजी। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको ग्रैंड लीग में से निकालना है, किसको ग्रैंड लीग में नॉर्मल प्लेयर किस बनना है, किसको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैट मोनी की बात कर लेते हैं। पिछले मैच में जो रन मारे हैं ना वो 43 रन मारे हैं मेरे भाइयों और 87% इसका सिलेक्शन बेस है ड्रीम 11 के अंदर। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, प्लेयर प्रेडिक्शन करने में मैं यहाँ पर स्मॉल लीग का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ओनली ग्रैंड लीग का कर रहा हूँ। और ग्रैंड लीग में हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक आप लोग हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को ग्रैंड लीग में से नहीं निकाल लेंगे, लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को ग्रैंड लीग में नहीं लोगे, आप ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक नहीं ला सकते।
आपको रिस्क लेना पड़ेगा जब जाके ग्रैंड लीग में आपकी टॉप 10 में टॉप 20 में रैंक आएगी। तो बड़े बड़े हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को निकालना पड़ेगा और लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को आपको लेना पड़ेगा। मैट मोनी इस मैच के अंदर मुझे कम से कम 25 रन से नीचे पे आउट होती दिखाई दे रही है इस मैच के अंदर। और न्यूजीलैंड की टीम भी कम नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन 1 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया इससे थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, तो मैट मोनी मुझे इस मैच के अंदर कम से कम 25 रन से नीचे पे आउट होने वाली है। और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, इस मैच के अंदर आप लोग मैट मोनी पर रिस्क लेकर जाना और ग्रैंड लीग में से ड्रॉप करके चलना। मेरे भाई दुनिया बोलेगी लेकर चलना, लेकिन मैं आपको ड्रॉप करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, बात कर लेते हैं एलिजा हेली की। 35% इसका सिलेक्शन है। और मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, इतनी तकड़ी प्लेयर है मेरे भाइयों, जब ये चलती है ना फिर देखती नहीं है 100-150 कब कर दे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस मैच के अंदर एलिजा हेली का बल्ला चल सकता है। और इस मैच के अंदर 35% इसका सिलेक्शन है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो एलिजा हेली को कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर बनाना। एक लेजेंड प्लेयर है, एक सीनियर प्लेयर है मेरे भाइयों, तो ज़रूर ट्राई करना। इस मैच के अंदर भूल कर भी मिस नहीं करना है। एलिजा हेली को विकेट कीपर सेक्शन में लेकर चलना है। मिड ग्रीन और एक काजी की बात कर लेते हैं। दोनों को ड्रॉप करके चलना, ग्रैंड लीग के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं रहने वाली। दोनों को निकाल कर चलना और यहाँ से मैट मोनी को भी निकाल कर चलना मेरे भाइयों। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर बैट्समैन सेक्शन की। बैट्समैन सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है एलिजा पेरी, सूजी बीट्स, हाइली मिस ग्रेट, पी लेटरफील्ड, ग्रीस हैरिस, बी हैलिडे और जी प्लेमर। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको ग्रैंड लीग में से निकालना है, किसको ग्रैंड लीग में नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। देखो मेरे भाइयों, एलिजा पेरी ने पिछले मैच में इतना खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इस मैच के अंदर ये परफॉर्म करने वाली है। ठीक है, ग्रैंड लीग में लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना है। बॉलिंग भी करेगी और बैटिंग भी करेगी। सूजी बीट्स की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। ये ओपनिंग करेगी न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से, लेकिन मैं आपको बता दूं इस मैच के अंदर मुझे सूजी बीट्स का बल्ला चलता दिखाई नहीं दे रहा है। और 70% लोग इसे अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं और कम से कम ये भी 20 रन से नीचे पे आउट होने वाली है। मेरा प्रेडिक्शन है। मेरा प्रेडिक्शन गलत भी जा सकता है, लेकिन मैं जो चीज़ें बोलता हूँ क्लियर बोलता हूँ। फालतू में आपको डाउट में नहीं रखता कि भाई ये प्लेयर चलेगी, भाई ये प्लेयर फ्लॉप होगी। ये चीज़ मैं नहीं करता। ये चल सकती है, फ्लॉप हो सकती है, ये हो सकता जो लफ्ज़ है ना, ये चीज़ मैं अपनी वीडियो में नहीं करता मेरे भाई। जब ये मेरा यूनिक ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन रहता है। सूजी बीट्स इस मैच के अंदर मैं ड्रॉप करके जाने वाला हूँ और आपको भी बोलूँगा ग्रैंड लीग में इस पर रिस्क ले सकते हो। ठीक है, हाइली मिस ग्रेट 8% सिलेक्शन है। पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं इस प्लेयर को भूल कर भी मिस ना करना। हाइली मिस ग्रेट को ग्रैंड लीग में लेना भी है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करेगी तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना। ये ट्रम्प कार्ड ऑप्शन रहने वाली है। बॉलिंग भी करती है और बैटिंग भी तगड़ी करती है। पी लेटरफील्ड की बात कर लेते हैं। ये भी इस मैच के अंदर ट्रम्प कार्ड ऑप्शन रहने वाली है मेरे भाइयों। इस प्लेयर को भी आप लोगों को भूल कर भी मिस नहीं करना है। ये भी इस मैच के अंदर ट्रम्प कार्ड ऑप्शन रहने वाली है। लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में लेना, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है। ग्रीस हैरिस अगर मुकाबले को खेला तो मेरे भाइयों ड्रॉप करके चलना। इस मैच के अंदर अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला। बी हैलिडे और की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 7% इसका सिलेक्शन है और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, इसको भी ड्रॉप करके चलना। ये भी इस मैच के अंदर अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाली। जे प्लेमर की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। पिछले मैच में जो इसने स्कोर किया था, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, 34 रन मारे थे। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस मैच के अंदर वो जो स्कोर किया था इसने, वो किया था इंडिया वोमेन के सामने। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस मैच के अंदर मुझे ये फ्लॉप होती दिखाई दे रही है। 33% इसका सिलेक्शन है। ड्रॉप करके चलना मेरे भाइयों। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की मेरे भाइयों। इसके यहाँ पर ऑप्शन है एमएल लेकर, एजला गार्नर, शोफी डिवाइन, जी वरहम,
एनेबल सेदरलैंड, एल कैसेपर्क। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको ग्रैंड लीग में से निकालना है, किसको ग्रैंड लीग में नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। दुनिया शॉफी डिवाइन को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं कर रही थी पिछले मैच में, और जब मैंने इसकी प्रेडिक्शन वीडियो डाली मेरे भाइयों, मैंने क्लियर बोला था कि शॉफी डिवाइन मुकाबले में चलेगी और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाकर चलना। देखो 108 पॉइंट दे के गई है ड्रीम 11 पर। तो प्रेडिक्शन ऐसा वैसा नहीं करता आपका भाई, चीज़ों को बहुत चीज़ें सोच के और एनालिसिस करके, और बहुत चीज़ें यहाँ पर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई प्लेयर चलेगी, भाई प्लेयर फ्लॉप होगी। ये कम से कम 9 से 10 घंटे की मेहनत है। ये न्यू नहीं कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर बोल रहा हूँ जो मुंह में आ रहा है बोल रहा हूँ, वो चीज़ नहीं है। बहुत सोच समझ के आप लोगों को प्रेडिक्शन करके देना पड़ता है, और बहुत सोच समझ के, क्योंकि आपका लॉस ना हो इस वजह से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एलिजा पेरी यहाँ पर एमएलए कर की बात कर लेते हैं। एमएलए कर पिछले मैच में इतना ख़ास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इस मुकाबले में ज़रूर चलेगी। ग्रैंड लीग में लेना भी है और कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना। एजला गार्डनर को भी मेरे भाइयों 96% लोग ले रहे हैं, इस मैच के अंदर चलने वाली भी है, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी ज़रूर करना। शॉफी डिवाइन को भूलकर भी मिस नहीं करना है, बॉलिंग प्लस बैटिंग करेगी। इस प्लेयर को भी आप लोगों को भूलकर भी मिस नहीं करना। तीनों ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है, तीनों को ड्रॉप नहीं करना है। जी वरहम की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। पिछले मैच में बोला था कि फ्लॉप होगी, इतना खास परफॉर्म नहीं करेगी, सिर्फ 1 विकेट निकाली थी। इस मुकाबले में भी 85% लोग ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा निकाल कर चलना। इस मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करके देगी, आपको ड्रॉप करके चलना। आपके भाई का प्रेडिक्शन है, वरना बाद में पछताओगे मैंने इसको क्यों ले लिया। ध्यान रखना मेरे भाइयों बात को। तो मेरे भाइयों इस प्लेयर को निकाल कर चलना अपनी टीम के अंदर से। अनेबल सेदरलैंड की बात कर लेते हैं, इसको भी ड्रॉप करके चलना, ये भी इस मैच के अंदर अच्छी ऑप्शन नहीं रहने वाली। एल कैसेपर की बात कर लेते हैं। अगर इस मुकाबले में ये प्लेयर खेलती है न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से, ज़रूर ट्राई करना। इस प्लेयर को भूल कर भी मिस नहीं करना है। एक बहुत ही अच्छी शानदार ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती है, और मेरे भाइयों इसको भूल कर भी मिस नहीं करना है। नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना। लेकिन अगर खेलती है प्लेइंग इलेवन में, ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना। बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। एम शाउट, एल थाउ, शॉफी मोलोनी, जेकर, एफ जोन्स, ए क्रेसन, टी ब्राउन, एच रुआ, टी विलियमिंग, एलिना किंग, एम पेनफोल्ट, कैम ग्रेट, आर मीर। किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको ग्रैंड लीग में से निकालना है, किसको ग्रैंड लीग में नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आगे बताने वाला हूँ मेरे भाई। पिछले मैच में एम शाउट का सिलेक्शन काफ़ी लो था, लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले मैच में मैंने बोला था कि भाई ये भी प्लेयर अच्छा खासा परफॉर्म करने वाली है। बड़े स्पिन फ्रेंडली पिच हो, लेकिन ये ज़रूर चलेगी फास्ट बॉलर होने के बावजूद। ठीक है, और चलिए मेरे भाइयों, इस प्लेयर को इस मैच के अंदर भी लेना है, ग्रैंड लीग में लेना भी है, और कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, सिर्फ नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है। एल थाउ को भी ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। शॉफी मोलोनेस 83% लोग इसे अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस मैच के अंदर ये भी फ्लॉप होने वाली है। आपके भाई का प्रेडिक्शन है इस मैच के अंदर शॉफी मोलोनेस भी फ्लॉप होने वाली है। ड्रॉप करके चलना इस मैच के अंदर, ग्रैंड लीग में ज़्यादा से ज़्यादा 1 विकेट निकालेगी। उससे बेहतरीन आपको बॉलर बता दूंगा जो इससे भी ज़्यादा विकेट निकालने वाली है, तो ड्रॉप करके चलना मेरे भाइयों। जे कर की बात कर लेते हैं, अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला, इसको भी ड्रॉप करके चलना। एफ जोन्स की बात कर लेते हैं, इसको भी ड्रॉप करके चलना, अगर प्लेइंग इलेवन ने खेली इस मैच के अंदर भी अच्छी ऑप्शन नहीं रहने वाली। एक क्रेसन की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, 40% सिलेक्शन है, लेकिन इस मैच के अंदर ये भी फ्लॉप होने वाली है। 40% लोग इसे अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं, ड्रॉप करके चलना। डी ब्राउन की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, इस प्लेयर को भूल कर भी मिस नहीं करना है। ये कभी भी 2 से 3 विकेट आराम से आपको लेकर दे देगी। डी ब्राउन को इस मैच के अंदर ज़रूर ट्राई करना अगर खेलती है तो, ठीक है। एच राओ, टी विलियम, एक मेरे भाइयों दोनों को ड्रॉप करके चलना अगर प्लेइंग इलेवन में खेलती है, ठीक है मेरे भाई, दोनों को ड्रॉप करके चलना। एलिना किंग की बात कर लेते हैं। एलिना किंग अगर इस मुकाबले में खेली
ज़रूर ट्राई करना। लेग स्पिनर बॉलर है और काफ़ी शानदार बॉलिंग करती है और जिस भी मैच में खेलती है तो 1 से 2 विकेट आराम से आपको लेकर दे देगी। एलिना किंग को ज़रूर ट्राई करना अगर प्लेइंग 11 में खेलती है। एम पेनफोल्ड, कैम ग्रेट। एम पेनफोल्ड की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, ड्रॉप करके चलना, ये भी इस मैच के अंदर ग्रैंड लीग के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं रहने वाली। कैम ग्रेट की बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, अगर मुकाबले में खेली इसको भी ट्राई करना मेरे भाइयों, अगर खेलती है ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना मेरे भाइयों। बात करते हैं आर्मीर की। पिछले मैच के अंदर इसका सिलेक्शन था 7% और 4 विकेट निकाली, लेकिन इस मुकाबले में नहीं निकालने वाली। 47% लोग इसे अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं, लेकिन मैं इसको ड्रॉप करके जाऊंगा ग्रैंड लीग के अंदर। आपको भी बोलूँगा निकाल कर चलना मेरे भाई, ठीक है। क्लियर बताया जाता है, सीधा फालतू का टाइम वेस्ट आपको नहीं किया जाता, ठीक है। लो जी भाइयों, सारा प्रेडिक्शन आपको करके दे दिया है। एक एक प्लेयर का मैंने आपको प्रेडिक्शन करके दिया, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, किसको ग्रैंड लीग में से निकालना है, किसको ग्रैंड लीग में नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना है, किसको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। सारा कुछ प्रेडिक्शन करके दे दिया है। अब आप लोग क्या करो, अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अगर आपने पूरा वीडियो को देख लिया, एक पेपर में लिखो जिसको मैंने बोला है कि लेकर चलना ग्रैंड लीग में, जिसको मैंने बोला है कि निकाल कर चलना, जिसको बोला है कि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर चलना, जिसको मैंने बोला है कि नॉर्मल प्लेयर के उसमें रखना, उस चीज़ को इंक्लूड करके खुद से टीम बनाओ। जितनी मेहनत तुम लोग कर सकते हो कोई भी नहीं कर सकता, ये चीज़ मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। पूरी फैंटेसी फील्ड में ये चीज़ कोई नहीं बोलेगा, जितनी मेहनत तुम लोग कर सकते हो ना कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा चलता है। आपको अगर अच्छा प्रेडिक्शन मिल जाए ना तो आप ग्रैंड लीग जीतने में टाइम भी नहीं लगाओगे, अगर आपको अच्छा प्रेडिक्शन करने वाला मिल जाए। लेकिन हाँ, इतना आपको यकीन हो गया होगा अपने भाई की वीडियो देखने के बाद कि आपका भाई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है। फालतू के रिकॉर्ड दिखाना, ये प्लेयर बैटल दिखाना, इन चीज़ों पे ज़्यादा ये वो चीज़ें नहीं करता और सीधा बताता है कि भाई ये प्लेयर को लेना है, भाई ये प्लेयर को निकाल कर चलना है। ऐसा ही प्रेडिक्शन आपको हर एक मैचेस का मिलेगा मेरे भाइयों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसा ही प्रेडिक्शन करके काफ़ी ग्रैंड लीग जितवाई थी। शुरुआत में आपको मैंने विनिंग प्रूफ दिखाए हैं मेरे भाइयों। अब क्या करो, एक टीम बनाओ, चाहे 2 टीम बनाओ, 3 टीम बनाओ, लेकिन खुद से टीम ज़रूर बनाओ मेरे भाइयों। इस मैच के अंदर खुद से टीम बनाओ। मैंने आपको प्रेडिक्शन करके दे दिया है, आपको सिर्फ प्रेडिक्शन चाहिए, टीम बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। कॉम्बिनेशन खुद से रेडी करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, किसी भी प्राइम के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी को पैसे नहीं देने हैं। कोई आपको कहे कि भाई मैं ग्रैंड लीग विन करवा दूंगा, मैंने काफ़ी ग्रैंड लीग जितवाई है बंदों को, आपको भी इस मैच के अंदर जितवा दूंगा, आप मुझे 5,000 पे कर दो, आप मुझे 10,000 पे कर दो, लेकिन आप लोग बर्बाद हो जाओगे। मेरी बात का बुरा मत मानना, आप लोग इस तरीके से बर्बाद हो जाओगे, अपना लॉस में चले जाओगे और काफ़ी बंदों के घर तक भी बिक चुके हैं इस चक्कर में। बुरा मत मानना मेरे भाइयों, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, 96 करोड़ रुपए उसने लॉस किया है बैटिंग, क्लर, प्रेडिक्शन, इन चीज़ों से। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा मत रहो, किसी को पैसे मत देना मेरे भाइयों, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना मेरे भाइयों। थोड़े लगाओ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ड्रीम 11 पे भी लाखों रुपए लगा दो। ग्रैंड लीग का कॉन्टेस्ट आता है 50-100 रुपये तक का, ये खेलो, फालतू ना खेलो। आएंगे नहीं आएंगे ना आओ, ठीक है। तो जो चीज़ें बताई हैं समझ गए होंगे आप लोग। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना मेरे भाई।